शेख फरीद एक बहुत बड़े सूफी फकीर थे जो बचपन में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, पर उन्हें उनकी माता ने उन्हें कहा कि तुम नमाज पढ़ने जाओ, खुदा तुम्हें शक्कर देगा, गुड़ देगा, मीठा देगा। तो हाँ बोले, खुदा ऐसा देगा? बोले ठीक है। तो ये जब उठता था तो उसके तकिए के नीचे उसकी माँ जो रोज करती थी, थोड़ा सा गुड़ वहाँ पे जमा करके रखती चली जाती थी। ये उठते बरोबर दिखता था कि उनके तकिए में गुड़ पड़ा है। ये बहुत खुश होता था, मीठा खाने का शौक था उसको, नमाज पढ़ने डेली जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ को कहीं बाहर जाना था तो वो गुड़ रखना भूल गई, चले गई बाहर। जब ये उठा, इसका जो नियम था, उठने के बाद तकिया ऊपर किया तो वहां पे गुड़ का वैसे ही ढेला मिला। इसकी माँ बाहर गई थी, जो उनको याद आया कि मैंने आज गुड़ नहीं रखा है, तो ये तो बोलेगा कि ये सब झूठ है। पर जब वापस आई तो उनसे पूछा, कैसे गुड़ खाया? बोले हाँ माँ ने गुड़ खाया। अच्छा, बोले आपने गुड़ खाया, कैसे खाया? गुड़ तो खुदा ने रखा था, मैंने खाया। तो इसकी माँ को विश्वास हो गया कि अभी ये जो है पूरा अटल विश्वास करके नमाज पढ़ता है और खुदा की इबादत करता है। तो उसकी माँ ने कहा कि अब जो है तुम्हारी तपस्या पूरी हुई है, अब तुम ऐसा करो, जाके कहीं बाहर जंगल में एक इबादत करो, खुदा को याद करो कि तुम्हें खुदा अपने आप मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी और अच्छी हो जाए। तो ये चले गया, जंगल में तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए। तो एक दिन झाड़ के ऊपर में चिड़ियाएं थी, बहुत आपस में बैठी थी, चू 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 करने लगी। तो इसकी तपस्या में बाधा पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, अरे चिड़िया तुम मर नहीं जाती हो? तो सभी की सभी चिड़िया जो थी मर के नीचे गिर गई। उसने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर बोला मैंने गलती किया है, चिड़िया तुम जिंदी हो जाओ। तो जिंदी होके वो ऊपर चले गए, झाड़ पे जाके बैठी। तो इसको ये लगा कि अब तो मुझे पूरी ताकत आ गई है, अब मुझे करने की क्या जरूरत है, जब मेरे मुख से जो निकलता है वो हो जाता है, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो उस समय वो उठा घर जाने के लिए। तो इसे बहुत प्यास लगी। आगे एक कुआं था जहाँ पे एक जवान लड़की थी, कुएं से पानी भर रही थी, कुएं से पानी भर के बाहर फेंक रही थी। ये शेख फरीद वहां पहुंचा, बोले मुझे पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। बोले रुको, बोले मुझे अपना काम करने दो। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार उन्होंने बाल्टियां भर भर के फेंक दिया। तब कबीर, ये जो फरीद था, उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, बोले मुझे पानी क्यों नहीं पिलाती हो? बोले फरीद तुम वो मत समझना कि झाड़ के पास में तुमने चिड़िया मार के उठा दिया, यहाँ तुम्हारा कुछ बस नहीं चलने वाला। तो इसके होश उड़ गए। बोले वहां तो कोई था ही नहीं, जहां मैं अकेला था, इससे कैसा पता चला कि मैंने चिड़ियों को मारा है और ये चिड़िया जिंदी हो गई है? उसको बड़ा धक्का लगा, समझ में आया और देखा न वो लड़की थी। आंख बंद करके जब देख रहा था तो कुछ नहीं था, थोड़ी देर के बाद खोला तो न लड़की थी न कुएं में पानी था। ये अचरज में पड़ गया, बोले ये क्या चीज है। तब आया, उसकी माँ ने उसे और समझाया कि अभी तुमको और इबादत करना है। तो कुछ टाइम और इबादत किया, फिर उसको फकीरी आई। फकीरी आने के बाद में काफ़ी लोगों के साथ में वो बातें करता था, समझाता था, प्यार से व्यवहार करता था। करते करते एक गांव से दूसरे गांव चले गया, दूसरे गांव से तीसरे गांव चले गया। एक गांव में जाके उन्होंने एक छोटा सा बना लिया मस्जिद, उसके बाजू में अपना छोटा सा घर बना लिया। तो काफ़ी लोग वहाँ आते थे
उनसे मिलने के लिए वहाँ बैठते थे, उनसे दुआएं लेते थे। ऐसा कर कर के उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। तो वहाँ पे एक तहसीलदार था, उस समय एक मुक्त्याकार कहा जाता था। तो उसको पता पड़ा कि एक फकीर है, कपड़े भी फटे हुए लोग लेकिन उसके दर्शन करने जाते, तो आखिर है क्या, मैं देखने जाऊं, इसका इतना बड़ा नाम कैसे है। जब वो मुक्त्याकार वहां पर आया तो वहां पे जो लेडीज वगैरह बैठी थी उसमें एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। इसकी नजर जो थी उसके ऊपर पड़ी, नजर खराब पड़ी, नियत खोटी थी। लड़की को देखा, बोले इतनी बड़ी लड़की खूबसूरत और इसके यहाँ बैठी है फकीर के पास, ये तो मेरे यहाँ होना चाहिए। जब फरीद साहब की तरफ गया तो बोले फरीद साहब, अरे सुन ले, तू जिस नीयत से यहाँ पे आया है वो तेरी भावनाएं पूरी होने वाली नहीं है। जिस तरीके से मन में उस लड़की के लिए विचार रखा है वो तुम्हारी कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। यहाँ आने वाला जो है वो निस्वार्थ आता है तो उसका काम होता है। तुम तो एक स्वार्थ रख के, किसी के लिए द्वेष रख के यहाँ आए हो, जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। वो अचरज में पड़ गया वो तहसीलदार, बोले इतनी बड़ी उसको जानकारी है, तो इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद में उससे माफी मांगा और माफी मांगने के बाद चल दिया। तो ऐसे संत फकीर जो रहते थे वो अंदर में इतना खुदा से मिले हुए रहते थे कि जो कुछ तुम्हारे मन में है वो पहले ही जान लेते थे। तो सच्चाई जो है उन संतों के, महात्माओं के और फकीरों के अंदर में रहती है। जो खुदा की इबादत करे, कोई सत्संग करे, कोई कुछ करे, तो ऐसे लोग सिंध में उनका आज भी बहुत बड़ा नाम है। फकीर शेख फरीद जो हुए हैं उनका बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे संतों को हमेशा, फकीरों को आज भी दुनिया याद करती है। और दुनिया इसीलिए याद करती है, उसको 12 साल के अंदर में पूरा कुरान शरीफ याद था, ऐसा वो फकीर था। आज हमें ये किसी भी जात और पात से नहीं, पर उसके कर्म से ज्ञान लेना चाहिए कि कौन सा कर्म कर रहा है और किस कर्म से, कौन से कर्म करने से उनका भाग्य उदय होता है। ये हमारी सबसे बड़ी ये होना चाहिए, नियत होना चाहिए। हर एक के पास, फकीर के पास कोई भी रहे तो उसको हमें अपने बातें, उनकी बातें को अपना कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। सबको यही प्रार्थना है कि संतों फकीरों का आदर करो, उनके मन की बात को विश्वास करो, उनकी बातों पर विश्वास करके अपना जीवन सफल करो। धन्यवाद।